अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, BNN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ताहर मोहिउद्दीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं थाना सिटी मुरीदके के क्राइम फाइटर SHO वली हसन पाशा। आइए उनसे जानते हैं कि इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल और मुहर्रम शरीफ की सिक्योरिटी प्लान के हवाले से इनका क्या इक़दाम किए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुहर्रमुल हराम के हवाले से स्पेशली आपको पता है कि हमारी मीटिंग्स होती रहती हैं। अभी रिसेंटली जनाब DPO शेखुपुरा ज़ाहिर नवाज़ मरवत साहब की ज़ेर क़यादत मीटिंग हुई है, बड़ी कम्प्रीहेंसिव मीटिंग हुई है, जिसमें ओवरऑल मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के बारे में, मुहर्रमुल हराम के एहतराम के हवाले से, मुहर्रमुल हराम में जो नज़्म व ज़ब्त है उसको मेंटेन करने के हवाले से बड़ी कम्प्रीहेंसिव मीटिंग हुई है। तो उसमें काफ़ी चीज़ें डिसाइड हुई। जिस तरह हमारे आपको पता है कि बड़ा सिटी एरिया है, तो बड़ा गुंजान होता है, यहाँ पे बड़ा जुलूस होता है। तो मुख्तलिफ़ जुलूसों के हवाले से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, ओवरऑल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं। हमने उस सिलसिले में इमाम बारगाहों के मुंतज़मीन हैं, जो बानी हैं, उनसे मीटिंग्स की हैं। उसके अलावा जो वहाँ पे अमन कमेटी है उनसे मीटिंग की है। DSP सर्कल मलक तार सदीक साहब जो हैं उन्होंने अपने ऑफ़िस में मीटिंग की है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी का बहुत जामे इंतज़ाम है। बहुत सख्ती से हम इंशाल्लाह इस दफ़ा मामलात को देख रहे हैं और अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह अपना फ़ज़ल और करम रखे और जिस तरह मुहर्रमुल हराम के पिछले साबिक़ा अदवार में ये वक्त गुज़रता रहा, इस तरह भी इस तरह अमन व अमान से वक्त गुज़र जाए। अच्छा सर, मनशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ आपने ऑपरेशन तरतीब दिए हैं। अब तक आपने कितने मनशियातों को गिरफ़्तार किया है, उनके कब्ज़ा से कितनी मनशियात जो है ना बरामद की है? जी मैं आपके तवस्सुत से एक मैसेज देना चाहता हूँ मनशियात फ़रोशों को। बड़ा क्रिस्टल क्लियर सा मैसेज है कि जब तक मैं इधर हूँ मनशियात नहीं बिकने दूँगा। जिसका मुझे पता चल रहा है, जो मेरे इल्म में आ रहा है, इंशाअल्लाह वो अगले दिन जेल में होता है। तो अल्लाह ताला का बड़ा फ़ज़ल व करम से ये मेरी मुख्तसर सी यहाँ पे तैनाती है। अभी तकरीबन 2 माह और 15-20 दिन बनते हैं। तो इस दौरान मैंने कम से कम 14 से 15 मनशियात फ़रोश जो मेन डीलर थे उनको अरेस्ट करके उनको जेल में भिजवाया है और बाकी लोगों के ख़िलाफ़ मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। दिन रात एक किया हुआ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से ये सफ़र जारी है और इसी तरह आगे जो अगले आने वाले दिनों में इंशाल्लाह देखेंगे। अभी कल हमने रिसेंटली ये 4-5 पकड़ के जेल भेजे, जिसमें एक ख़तून भी है, एक अज़रा नामी ख़तून थी, बड़ी ज़माना बदनाम है, वो उसको भिजवाया है। तो अभी ये सिलसिला जारी है। इंशाल्लाह ये कार्य खैर है, सदका जारिया है, सवाब है मेरे लिए। बहुत बड़ी इबादत है मनशियात फ़रोशों को पकड़ना और इसको इंशाल्लाह इबादत समझ के मैं इस काम को जारी रखूँगा और अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से ये सारे जेल जाएंगे। अच्छा, इलाके में चोरी और डकैती की वारदातों में नुमाया कमी नज़र आ रही है। क्या चोर आपका नाम सुनकर भाग जाते हैं या इलाका बदल कर जाते हैं या मुलज़मान आपके नाम से डरते हैं? जी ऐसी देखिए स्ट्रेटजी होती है, टेक्निकलिटीज़ होती हैं, कुछ चीज़ें करने वाली होती हैं जो कुछ लोग नहीं करते, कुछ करते हैं। तो मैं करने वालों में शामिल हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक स्ट्रेटजी के साथ चलता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरे ट्रबल पॉइंट्स कौन कौन से हैं, मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मैं उन चीज़ों को टैकल करता हूँ, हैंडल करता हूँ। वहाँ पे नफरी को बढ़ा देता हूँ, गश्त बढ़ा देता हूँ, रिकॉर्ड याफ्तगान पे रेड करते हैं। ये जवारिये हैं, मनशियात फ़रोश हैं, डाकू हैं, साबका रिकॉर्ड याफ्तगान इनके घरों पे रेड करते हैं। एक पुलिसी के साथ चलते हैं और अल्लाह मियाँ मेरी मदद करता है। मेरी नेक निश्ती शामिल हाल है और जब नेक निश्ती हो तो अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो जाती है। और ये अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल और करम है कि जब भी मेरी तैनाती इधर होती है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह क्राइम जो है बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाता है, रुक जाता है। उसमें बहुत एक लेवल पे कमी आ जाती है। तो पुलिस मुकाबले की आप बात कर रहे हैं, वो इस तरह हुआ है कि यहाँ पे एक बत्ता माफिया बहुत एक्टिव था, एक गैंग था बत्ता माफिया का। तो जब मुझे उसका पता चला, मैंने उस नेटवर्क पे काम करना शुरू किया। तो शहर के जो शुरफा थे, जो शरीफ लोग थे, उन्होंने इस मामले में मेरी बहुत ज़्यादा मावनत की और अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से मैं उस नेटवर्क तक पहुँचने में कामयाब हो गया। तो उस नेटवर्क के बड़े 2 अहम रुकन थे, फ़हद और एहसन, जो ज़माना बदनाम थे, बहुत सारी रोड रॉबरीज़ में, डकैतीज़ में इन्वॉल्व थे। उनका एक गंदा ट्रैक रिकॉर्ड था। तो जब उनको हमने पकड़ा तो उनकी निशानदेही पे हमने मुख्तलिफ़ जगहों पे रेड्स किए, ठीक है जी, उन पे बड़ा काम किया हमने। तो पता चला कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो चंद टकों की खातर, चंद पैसों की खातर किसी की भी जान लेने से दरेग नहीं करते थे, जो किसी को भी फायर मारने से दरेग नहीं करते थे। वो एक शूटर के तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे। तो जब उन्होंने पिछले दिनों में एक सरवर नामी शख्स का कत्ल किया, जिसको बड़ी बेदर्दी से 14 फायर मारे, उसको कत्ल कर दिया। उसके बाद एक शाहद नामी शख्स हैं, उन्होंने उसके घर में घुस के उसको कत्ल कर दिया चंद पैसों की खातर।
एक अमजद भट्ट है, उस पे उन्होंने फायरिंग की, लेकिन वो खुशकिस्मती से बच गया। फिर उसके बाद ये 1 साल पहले की बात है, जब इन्होंने 2 भाई कत्ल हुए थे लास्ट ईयर में, तो वो भी इन्होंने कत्ल किए थे। बेतहाशा इनके ये वाक़यात थे। तो जब हम इनको रिकवरी के लिए लेके जा रहे थे, क्योंकि एक डेस्परेट गैंग का हिस्सा थे, इनके जो साथी हैं वो भी बड़े डेस्परेट थे, बड़े गंदे नटोरियस किस्म के लोग थे। तो जब हम इनको रिकवरी के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पर इनके साथियों ने अटैक कर दिया। अटैक क्या किया कि ये उनको साथ लेके जाने में कामयाब हो गए, उन्होंने पुलिस कस्टडी से उनको छुड़ा लिया। तो चूँकि सिटी मुरीद के पुलिस जो है वो हर वक्त खिदमत खलक के लिए कोशां रहती है, एक्टिव रहती है, तो हमने इनका पीछा किया। हम एक्टिव थे, हमारे नॉलेज में ये चीज़ें थी कि कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, तो इनका पीछा किया तो उन्होंने आगे से फायरिंग शुरू कर दी। तो जब ये रख बौली वाली साइड पे पीछे खेतों की तरफ भागे हैं, वापडा टाउन वाली साइड पे, तो वहाँ पे इनके साथी जो आगे से पुलिस से फायरिंग कर रहे थे, पुलिस ने आगे से हिफ्ज़ मात कदम इक्का दुक्का फायर किए, तो ये अपने साथियों की फायरिंग से ये हलाक हो गए हैं। तो अपने अंजाम को पहुँच गए हैं। इंशाल्लाह इसी तरह अपने अंजाम को पहुँचते रहेंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुरीद के शहर पे अपना फ़ज़ल और करम करे। जिस तरह शहर का सुकून, इसी तरह ये सुकून रहे, लोग अपने कारोबार में तवज्जो से, तनदही से अपना काम करें। इस किस्म के गंदे लोगों से अल्लाह इनको महफूज रखे। जी ये थे क्राइम फाइटर SHO वली हसन पाशा। ये जिस जगह पे भी तैनात होते हैं, जिस शहर में तैनात होते हैं, वो शहर, वो इलाका अमन का गहवारा बन जाता है। कैमरामैन ताहर रऊफ़ के साथ सैयद ताहर मोहिउद्दीन मुरीद के।